Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले चिराग पासवान को लेकर एक चर्चा खूब हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है और इस बीच में चिराग पासवान की पार्टी को लेकर राज्य में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, वो भी विधानसभा का। वो खुद सांसद भी हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में जनरल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की पुष्टि खुद उन्होंने की। जब चिराग पासवान दिल्ली में दिखाई दिए तो उन्होंने मीडिया से सबसे पहले उनसे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से संबंधित जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी मैं उसका पालन करूंगा। फिलहाल चर्चा होनी बाकी है, लेकिन पार्टी के राय पर उन्होंने छोड़ दिया। बाद में यह भी कहा कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मिशन पर हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वे जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा यह प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से, देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। चिराग पासवान जब रायपुर पहुंचे तो उन्होंने फिर से मीडिया से कहा कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देख सकता और नहीं देखता हूं। मेरे राजनीति में आने का कारण यही है कि बिहार और बिहारी रहें, और ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा अपना एक विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं सोचता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बरकरार रहे और इसमें आगे आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रहकर शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में यह इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि मैं जल्द ही बिहार वापस आना चाहता हूं। हो सकता है चिराग पासवान बिहार वापस जाए, विधायकी का चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा कि पार्टी इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि क्या मेरे लिए अभी चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी। अब चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं क्या सब है, पहले ये भी समझ लीजिए। पटना से छपने वाली एक अखबार की अगर रिपोर्ट को देखें तो इसमें यह कहा गया कि चिराग पासवान के जनरल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर लोजपा, रामविलास पासवान की जो पार्टी एलजेपीआर है, उसमें सहमति बन गई है। दरअसल इसके जरिए एलजेपीआर यह संदेश देना चाहती है कि चिराग अब पूरे बिहार के नेतृत्व के दावेदार हैं, न कि सिर्फ किसी जाति या वर्ग विशेष के। दूसरी तरफ से देखा जाए तो इससे संबंधित एक ट्वीट भी बिहार से लोजपा के सांसद अरुण भारती ने शेयर किया। ट्वीट में यह कहा कि जब नेता पूरे बिहार का है तो फिर सीट का दायरा क्यों सीमित हो। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान बिहार विधानसभा में चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा भी हैं। उन्होंने अपने पोस्ट पर यह भी लिखा है और दावा किया है कि चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है। अब सबसे समझने वाली बात यह भी है कि चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं, और अगर वो बिहार विधानसभा के चुनाव जीत जाते हैं बिहार में एक भी सीट, तो फिर उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा, सांसदी छोड़नी पड़ेगी। तो फिर इसके पीछे मिशन क्या है? मिशन और विजन दोनों को अगर समझे तो एक लाइन में यह समझा जा सकता है कि बिहार में
चिराग पासवान के सामने एक नई रणनीति दिखाई दे रही है। चिराग पासवान को यह दिख रहा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर हम बिहार के तौर पर लड़ें तो अभी सीएम फेस वहां पर कई सारे हैं, उसमें से ऑप्शन भी कम हो रहे हैं। एनडीए में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसकी दावेदारी अच्छे से पेश की जा सके। नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और जब तक बीजेपी के साथ हैं तो वो सीएम पद के दावेदार हैं। आए दिन उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन नीतीश के बाद कौन? अगर चिराग पासवान रहते हैं तो फिर एनडीए में एक प्रमुख चेहरा होगा कि नेशनल लेवल का एक कैंडिडेट बिहार में है और चिराग पासवान अपनी 100% स्ट्राइक रेट के साथ काम भी कर चुके हैं। अगर चिराग पासवान अच्छी खासी सीट लाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में तो हो सकता है कि इस बार या फिर अगले 5 साल में अगली बार के चुनाव में यह दावेदारी पेश कर सकें कि वो सीएम फेस है और सीएम फेस के लिए चुनाव लड़े थे। इसमें अगर मौका मिलता है तो सीएम फेस भी बन सकते हैं, सीएम भी बन सकते हैं। हो सकता है उनके पास ये ऑप्शन दिख रहा हो और इसी ऑप्शन और इसी उम्मीद के साथ चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये फोकस कर रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम पूरे बिहार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बिहार के लिए आए थे और बिहार में ही लड़ेंगे। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि जैसे उनके पिता रामविलास पासवान फोकस तो बिहार पे करते रहे लेकिन हर वक्त मंत्री बने रहे कैबिनेट में, और इस लिहाज से कि वो भी हर वक्त कहते रहे कि हम बिहार के लिए सबसे पहले काम करेंगे और उसके बाद केंद्र में देखा जाएगा, लेकिन मंत्री बने रहे तो फिर केंद्र के। अब चिराग पासवान पिता की राह पर चल रहे हैं या फिर अपनी एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तय हो जाएगा। अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उसके बाद इनकी पूरी रणनीति, चुनाव से पहले भी जो विजन तैयार किया जाएगा, अगर इसमें कुछ खाका बाहर आता है तो फिर हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी। और देखते रहिए न्यूज़ तक।